हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर जेएसपी में। आज की हमारी इस वीडियो में हमारे सामने कक्षा 12 के त्यागपथी खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण प्रस्तुत होगा। परीक्षा में चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो इस वीडियो में हम त्यागपथी खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण को स्पष्ट करेंगे। तो बिना समय नष्ट किए चलिए सीधे विषय वस्तु को प्रारंभ किया जाए। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब और अधिक समय नष्ट ना करते हुए विषय वस्तु को प्रारंभ करिए। हम आ चुके हैं अपने विषय वस्तु पर और फिर हम अपने विषय वस्तु को देखते हैं। तो पहली हेडिंग आप लगाएंगे परिचय, और परिचय में लिखेंगे कि जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस हैं। यह खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, स्वतंत्रता, देशभक्ति एवं बलिदान की गाथा प्रस्तुत करता है। पुनः आप लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। इतने शब्द समूहों में आप परिचय को पूरा करेंगे। परिचय के बाद ही चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। अगर आप परिचय नहीं लिखेंगे तो एक तरीके से आपका चरित्र चित्रण अधूरा भी माना जा सकता है। तो परिचय के बाद पुनः हम चारित्रिक विशेषताओं को देखते हैं। तो चारित्रिक विशेषताओं में पहली हेडिंग आप लगाएंगे कुशाग्र बुद्धि व प्रखर प्रतिभाशाली, और इस हेडिंग में आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे आप कि सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के और प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पुनः आजाद हिंद फौज व फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनकी विलक्षण प्रतिभा की पहचान है। देखिए, इन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, जो कि इनकी कुशाग्र बुद्धि के चिन्ह के रूप में परिलक्षित होती हैं, और बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक एवं आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जो इनकी विलक्षण प्रतिभा की पहचान है। तो इस तरीके से हमने पहली हेडिंग को पूर्ण किया। तत्पश्चात आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे। दूसरी हेडिंग है समाज सेवक व महान त्यागी। इस हेडिंग को प्रारंभ किया जाए। इसमें आप लिखेंगे कि सहिष्णु सुभाष मानव मात्र के सेवक थे। वह मानव मात्र की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। आईएएस जैसे उच्च पद को इन्होंने देश के लिए छोड़कर त्याग का परिचय दिया है। दूसरी हेडिंग इस प्रकार आपकी पूर्ण होती है, जो कि समाज सेवक व महान त्यागी जैसे गुणों से संबंधित है। और इस हेडिंग में आप इस पंक्ति को लगाएंगे कि दुखी जनों का कष्ट कभी वह देख नहीं सकते थे, सबकी सेवा करने में वह कभी न थकते थे। देखिए, पंक्ति लगाना हेडिंग में बहुत ही जरूरी है। इससे आपके नंबर पर प्रभाव पड़ता है, इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इसलिए आप पंक्ति को हेडिंग के बाद लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर तीसरी हेडिंग आप लगाएंगे स्वाभिमानी, साहसी एवं निर्भीक, और इस हेडिंग में प्रारंभ करेंगे आप लिखना। तो लिखेंगे कि सुभाष में स्वाभिमान व निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना पूर्ण रूपेण विद्यमान है, और वे अपने देश का अपमान नहीं सह सकते। वह अत्यंत साहसी और निर्भीक प्रवृत्ति के हैं। तो इस तरीके से आप इस हेडिंग को पूर्ण करेंगे, स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। और इस हेडिंग के अंत में आप इस पंक्ति को लगाएंगे कि स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया, ले देशापमान का बदला उत्तम कार्य किया। तो इस तरीके से आपकी कितनी हेडिंग पूर्ण हुई? स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक तथा समाज सेवक व महान त्यागी, कुशाग्र बुद्धि व प्रखर प्रतिभाशाली। फिर आगे महान देशभक्त। महान देशभक्त की हेडिंग में आप लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस देश की स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। इन्होंने गांधी जी व चित्तरंजन दास के आह्वान पर स्वतंत्रता के लिए अपनी युवावस्था अर्पित कर दी। और इसमें आप इस पंक्ति को बद्ध करेंगे कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्त युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। इस तरीके से 4 हेडिंग के बाद
इनका चरित्र चित्रण पूर्ण होता है। देखिए, हम इसमें सीमित दायरे में चरित्र चित्रण को पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि अगर परीक्षा में आप चारों हेडिंग को ही लिख देंगे तो इससे आपको नंबर मिल सकता है और फिर ज़्यादा हमारे पास लिखने के लिए समय भी नहीं बचता है, क्योंकि यह लास्ट में आता है। सबसे अंतिम में यही प्रश्न होता है कि स्वपठित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसलिए हमने सीमित हेडिंग और सीमित शब्दों में पूर्ण रूपेण चरित्र चित्रण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो फिर लास्ट में आप निष्कर्ष को जरूर स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि निष्कर्ष के बिना, प्रारंभ में परिचय के बिना और आखिरी में निष्कर्ष के बिना चरित्र चित्रण अधूरा माना जाता है। तो निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं क्या है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस में समाज सेवा, देशभक्ति, त्याग, स्वाभिमान व साहस जैसे महान गुण विद्यमान हैं। निष्कर्ष बस छोटा सा ही रहेगा, यानी आपने जो चारों हेडिंग लगाई है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे आपको स्पष्ट करना है। फिर अंतिम और आखिरी पंक्तियां देखिए जो है, इसको स्पष्ट कर देने से आपका चरित्र चित्रण बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसमें आप लिखेंगे, वीर सुभाष अनंत काल तक शुभ आदर्श रहेंगे, युग युग तक भारत के वासी उनकी कथा कहेंगे। इस प्रकार चार हेडिंग और निष्कर्ष तथा परिचय मिला करके आपका चरित्र चित्रण पूर्ण हुआ। और इस प्रकार से अगर आप चरित्र चित्रण को परीक्षा में स्पष्ट करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो में हमने सुभाष चंद्र बोस जी के चरित्र चित्रण को स्पष्ट किया, और इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते फिर एक बार अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।